अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहू लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शम्अए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारिये उम्मत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। उनके हर नामो निस्बत पर नामी दुरूद उनके हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ कुंचहाए कुदस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादराने शफ़ीक़ बानुआने तहारत पे लाखों सलाम। जानिसाराने बद्रो उहद पर दुरूद हक़ गुज़ाराने बैअत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद हामिलाने शरीअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया जिसने सब कुछ नबी पर फ़िदा कर दिया ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। ऐसे खादिम की तुरबत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल उसका करम और उसी की तौफीक से आज की इस पुरनूर बाबरकत महफिल में हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का जमा होना
मिल बैठना, सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। सालाना उर्स की ये तकरीब जो ताजुश शरीआ उर्स कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम इस मकाम पर और इससे क़ब्ल जामा मस्जिद शेरिया में जो एक सिलसिला उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ शाकिर अख्तरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेरे साया शुरू किया गया बिहम्दिल्लाहि ताला, आज भी वो जारी और सारी है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में वो क़िबला हाफिज़ साहब की उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए और उन्हें सेहत व सलामती के साथ दीन की खिदमत, दीन की तरवीज व इशाअत में इसी तरह मसरूफ़ अमल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दारुल उलूम ताजुश शरिया के ज़ेरे साया उसके दामन में आज की इस तकरीब को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दारुल उलूम को भी सुबह क़यामत तक कायम व दायम फरमाए। अज़ीज़ान किरामी, इस वक्त स्टेज पर आप चमकते दमकते चेहरे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। कई उलमा इस वक्त स्टेज की जीनत बने हुए हैं और आपने मुझसे क़ब्ल उनकी गुफ्तगू समाअत की, उनके गिरां कदर ख़यालात आपने समाअत किए। अल्लाह इन सब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। चंद बातें आज की इस तकरीब में आपकी समाअतों की नज़र करनी है। अगर आप की कामिल तवज्जो हासिल रहेगी तो मुझे बात करना आसान भी होगा और पैगाम देना मेरे लिए सहल हो जाएगा। और यहाँ बैठने का आपको कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा तब होगा जब आप मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत करेंगे। फ़ी ज़माना हमारे यहाँ महफ़िले आरास यानी वो महाफिल जो उर्स के नाम पर मुनअक्किद होती हैं, वो अपनी इफ़ादियत खोती चली जा रही है। फ़ी ज़माना जो महफ़िले आरास हैं वो अपनी इफ़ादियत खो रही है। उसकी वजह अगर गौर की जाए तो उन महाफिल में जो अक्सर तकारीर हैं वो गैर ज़रूरी अबहास पर मुश्तमिल हुआ करती हैं, या वो गुलू आमीज़ तकारीर हुआ करती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़ुल्म ये होता है कि वो महाफिल खुद साहिबे उर्स की तालीमात से आरी हुआ करती है। जिस शख्सियत के नाम पर या जिससे मंसूब महफिल सजी होती है वो महफिल उस शख्सियत के मनहज व फिक्र के खिलाफ जा रही है। और हर आने वाला ये चाहता है कि किसी भी तरह कोई ऐसा माहौल क्रिएट करे कि लोग उसकी चर्ब ज़बानी और उसकी शोला बयानी से मुतासिर हो जाएं।
कोई पैगाम नहीं, कोई मुस्बत बात नहीं, कोई तामीरी गुफ्तगू नहीं। और ये अहले सुन्नत का अलमिया है कि लाखों करोड़ों रुपए ऐसी महाफिल पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन इन महाफिलों का कोई फायदा अहले सुन्नत को नहीं पहुंचता। अल्लाह का शुक्र है कि ये महफिल उर्स इन खुराफात से बची हुई है। मखसूस अफराद यहाँ गुफ्तगू के लिए मदऊ किए जाते हैं और एक नज़्म के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद भी होता है। ये खुश आइन बात है, लेकिन अगर शुमार करने को चाहें तो ऐसी चंद महफिलें ही अब शहर कराची में रह गई हैं जो इस मनहज पर या इस फिक्र पर कायम हो रही हैं। और अक्सर मुहाफिल वो आप कह लें, अगर आम फहम जबान में कहूँ तो हड़ाहुड़ी का शिकार हो चुकी है, जिसमें महज शोर शराबे के सिवा सुनने वाले के हिस्से में कुछ नहीं आता। इससे ज्यादा बदतर हाल हिंदुस्तान का है कि वहां पर भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। इस सारे माहौल के अंदर जो तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है वो हमारा नौजवान तबका है, जिसे करीब लाने की जरूरत है, जिसका ताल्लुक दीन से जोड़ने की जरूरत है, जिसके अंदर पनपने वाले जो सवालात और इश्कालात और इस्तराबी कैफियत है उसे दूर करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे माहौल को देखकर उसका इश्काल और इस्तराब मजीद बढ़ जाता है और वो करीब आने के बजाय हमसे दूर हो जाता है। वो एक माहौल जो देखता है हड़ाहुड़ी का, तो वो समझता है कि शायद यही सब कुछ है इनके पास और यही सब कुछ ये हमें देना चाहते हैं। लेकिन आज का पढ़ा लिखा नौजवान इन सारी चीजों को लेने को तैयार नहीं। इसलिए हमें अपनी महफिलों की इस्लाह की शदीद जरूरत है, ताकि कौम का सरमाया जाया ना हो और ये महफिल अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो। भाई उर्स क्यों मुनअक्किद करते हैं? यह 8वां उर्स है जो यहां पर सजाया गया। वारिसे उलूम आला हजरत नबीराए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम आलमे इस्लाम, जिगर गोशे मुफस्सिरे आजम हिंद, काज़ीउल क़ुज़ात शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर सैयदी ताजुश शरिया शाह अख्तर रजा खान कादरी अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये 8वां उर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुख्तलिफ मकामात पर मुनअक्किद हुआ और इस मकाम पर भी आज ये महफिल उर्स सजी है। उर्स करते क्यों हैं? आप माशाल्लाह ज़ौक़ और शौक के साथ बैठे हैं। एक सवाल है कि आया महफिले उर्स का मकसद क्या है, या उर्स कहते किसे हैं, उर्स करते क्यों हैं, क्या मकसद है? तो सादी सी बात यह है, उर्स का मकसद है एक ऐसी गैदरिंग, एक ऐसी मजलिस, एक ऐसी बैठक या एक ऐसा इज्तिमा जिसमें बैठकर साहिबे उर्स के अफकार, उनके नजरियात, उनका मनहज और उनकी सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली जा सके और सामिईन तक इस पैगाम को पहुंचाया जाए कि जिनका हम उर्स कर रहे हैं वो शख्सियत कुरान और सुन्नत के आईने में
वो शख्सियत इल्म और अमल के आईने में क्या मकाम रखती है। महज मुबालगा आराई हो, गुलू आमेज तकारीर व गुफ्तगू हो, उससे आप शायद किसी को उस शख्सियत से जोड़ ना सकें। लेकिन जब आप उसके हकीकी किरदार से लोगों को आशना करेंगे, आप उसकी फिक्र और मनहज लोगों पर बयान करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि उस शख्सियत का सही तशख़्ख़ुस सुनने वाले के जहन में कायम हो जाए। उमूमन हर मुरीद, हर मुहिब अपने ममदूह की, अपने पीर की तारीफ करता है। जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में, इस पुरफितन दौर में जहां लोग करामात का तमस्कुर उड़ा रहे हो, औलिया अल्लाह से मंसूब वाक़ियात के मीम्स बन रहे हो, जहां पर औलिया किराम की जिंदगी को तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा हो, और ऐसे माहौल में हम जनाब आली करामत का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर बैठे, तो यहाँ तो लोग कुरान और हदीस की वाज़े तालीमात को मानने से आरी और खाली हैं, और हम चाहते हैं कि महज करामात सुनाकर हम जनाब अपने ममदूह का तशख़्ख़ुस शख्सियत जो है वो उसके जहनों के अंदर उतार दें, ये मुमकिन नहीं है। तो उर्स एक ऐसी महफिल है जिसमें साहिबे उर्स की सीरत, उनके किरदार और उनके अफकार पर गुफ्तगू होती है, और साथ साथ साहिबे उर्स से अपनी निस्बत का इजहार भी होता है और उनसे मोहब्बत का इजहार भी किया जाता है। इस महफिल और इस जैसी महफिल को सजाने के पीछे यही मकासद मौजूद होते हैं। यह दिन मनाना भी इसी मकसद के तहत होता है कि ताकि उस दिन तजदीद अहद वफा किया जा सके और उस निस्बत से किया हुआ वादा उसकी तजदीद की जा सके। उससे जो अहद किया था, जब उससे हम मुरीद हुए थे, जो वादा हमने उससे लिया था, उस वादे के अंदर अगर कोई कमी आ रही है, उसके अंदर कोई उसकी रोशनी मांद पड़ रही है, तो हम इस महफिल उर्स में बैठ के उस गुबार को दूर करके उस निस्बत को दोबारा निखरा और सुथरा करता। इसलिए ये महफिल उर्स सजाई जाती है। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस ऐसी शख्सियत कि जिंदगी के जिस पहलू से, जिस जाविये से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा जाए, तो आप लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की एक अमली तफसीर नजर आता है। जिस जाविये से आप हुजूर ताजुश शरिया को देखेंगे, आपको ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान और सुन्नत के पैमाने पर पूरा उतरता हुआ नजर आएगा। उनकी जिंदगी की ये पूरी दास्तान, पूरी सीरत आपको शरीयत से जर्रा बराबर भी इनहिराफ वहां पर नजर नहीं आए, बल्कि कामिल इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर शोबे पर, मौके पर, मरहले पर आपको ताजुश शरिया के किरदार में नजर आए। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का तकवा ऐसा तकवा कि अपने तो अपने रहे, बेगाने भी उस तकवे के मुअतरिफ रहे, बेगाने भी उस तकवे को मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन हमने, हो सकता है अक्सर लोगों ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आलम इस्लाम
शहजादा आला हजरत शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत ना की हो, लेकिन कहने वाले कहते हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म की सोहबत पाई, जिन्होंने उनकी महफिल की बरक़ात लूटी हैं, जिन्होंने उनके तक़वे का मुशाहिदा किया है, जिन्होंने शबो रोज़ मुफ्ती आज़म की सोहबत में अपने वक्त को गुजारा है, वो कहते हैं कि अगर इस दौर में जब ताजुश्शरिया जलवागर थे, कहा मुफ्ती आज़म हिंद का अगर तक़वा देखना हो तो हुजूर ताजुश्शरिया के अंदर वो तक़वा झलकता। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक़वे के उस मकाम पर फाइज थे। वैसे आप सुनते हैं उलमा की ज़बानी, ये तो ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है कि बर्रे सग़ीर के मुसलमान खासकर इस ख़ानदान का हक अदा नहीं कर सकते। मसला ये है कि हमने पढ़ा नहीं, हम किताबें खंगालते नहीं हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की गुफ्तगू उमूमन नहीं की जाती जो तारीख बताती हो, जो हकाइक बताती हो, क्योंकि इस तरह की बातों में अक्सर जो है वो आप कह लीजिए लताफत नहीं होती, कौम की अट्रैक्शन नहीं होती, और कौम को चाहिए चुटकुले। तो हर मुक़र्रिर सोचता है कि अगर मैंने इस तरह का मौजू छेड़ा तो हो सकता है कौम में पजीराई ना मिले, तो वो कौम के मूड को देखता है कि कौम क्या क्या पसंद करती है। वो देखता है कि साहिबे महफिल का रुझान किस तरफ। बस जो साहिबे महफिल का रुझान है, अब मुकर्रिर का वही मौजूए बयान। वक्त का तकाजा क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, अब उसे इससे गर्ज नहीं है। उसकी मुराद ये है कि बस साहिबे महफिल जो है वो जनाबे आली उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, और फिर उसका आना जो है तब कबूल होगा जब साहिबे महफिल कहेगा कि जी चस आ गई। अब उसको खुश करने के लिए क्या लफ्ज़ी और क्या जनाबे आली जोहरे खिताबत दिखाई जाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो ये बरेली भाई, क्या सिर्फ यही उलमा है बरेली के? क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक यही खानवादा है? क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक यही आस्ताना है? क्या यही दरगाह आला हजरत है? क्या ये यही घराना है? हिंदुस्तान तो भरा पड़ा है, ऐसे कई असहाबे इल्म वहां पर मौजूद हैं, कई मदारिस हैं, कई आस्ताने हैं, कई जो है वो दर्सगाहें हैं। लेकिन क्या वजह है कि शर्क से लेकर गर्ब तक आज भी बरेली का डंका बज रहा है? क्या वजह क्या है? आज भी शर्क से लेकर गर्ब तक बरेली वालों की बात होती है, आज उसके खानवादे का तस्किरा होता है। कभी हुज्जतुल इस्लाम की बातें हो रही होती हैं, कभी मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बातें हो रही होती हैं, कभी मुफस्सिर आजम हिंद की बात हो रही होती है, कभी रिहाने मिल्लत की बात हो रही होती है, कभी तहसीनुल उलमा की बात हो रही होती है, कहीं मेरे ताजुश्शरिया की बात हो रही होती है, कहीं आला हजरत के तराने होते हैं, कहीं इमामुल उलमा हुजूर सैयदी मौलाना रज़ा अली खान के नगमे गुनगुनाए जा रहे होते हैं, कहीं रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान के तस्किरे होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो किरदार इस खानवादे ने दीन की अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में अदा किया, ऐसा किरदार हमें कहीं और नजर नहीं आता। ये महज कोई दावा नहीं है तो आपके मौलाना ये तो एक दावा आपने कर दिया। अगर तारीख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज के दौर से लेकर आज दिन तक हर बातिल के सामने जो खानवादा सीना सिपर रहा है वो खानवादा इमाम अहले सुन्नत का खानवादा। 1831 में आला हजरत के दादा जान हुजूर सैयदुल उलमा
मौलाना रज़ा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा दारुल इफ्ता का जो आगाज किया, बुनियाद रखी 1831 में, बाकायदा पहला दारुल इफ्ता हिंदुस्तान का, वो 1831 में उसकी बुनियाद बरेली में रखी गई। और आज 2026 चल रहा है, 195 साल हो गए, 195 साल। और अगर इस खानवादे की इल्मी काविशों को, इल्मी खिदमात को अगर पढ़ा जाए, बशर्त ये कि तासुब की ऐनक को उतारा जाए, तो अरब रहे। जब ये कुतुब तराजिम के साथ जब उलमाए अरब को पहुंची, तो वो एक एक सतर पढ़ के अश कर उठे कि जनाब ये खानवादा कैसा खानवादा है। अगर इमाम अहले सुन्नत की ख्यालात, फिक़ही जुज़ियात और उनकी तसनीफात को जब पढ़ते हैं, तो अहले अरब भी बोल उठे हैं कि अगर ये वो शख्सियत है कि इमाम आजम के दौर में होती, तो यकीनन इमाम साहब इसे अपना शागिर्द बना। तो ये वो खानवादा है। आला हजरत के दादा जान हो, आपके वालिद गिरामी हो, या खुद आला हजरत, फिर उसके बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है, तो ये सिलसिला रुका नहीं। आज भी इस पुरफितन दौर में ये खानवादा एहकाक हक और इब्ताले बातिल का फरीजा अंजाम दे रहा है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग वक्त के धारे में बह गए, लेकिन ये बरेली का खानवादा है जिसने मसलहतों को कभी, आप कह लीजिए कि उसका शिकार नहीं हुआ, और हमेशा इहकाक हक और इब्ताले बातिल का फरीजा अंजाम दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का ये शहजादा, आला हजरत के गुलशन का ये महकता हुआ फूल, जिसे ताजुश शरिया के नाम से दुनिया जानती है, ये 17 बरस की उम्र में आप जानते हैं कि आप फारिग तहसील होते हैं और उसके बाद जामियतुल अजहर चले जाते हैं, और वहाँ पर 3 साल आप तालीम हासिल करने के बाद जब लौटते हैं, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना जानशीन व कायम मकाम आपको मुकर्रर फरमाते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने उस गद्दी को संभाला, बल्कि आपने अपने किरदार से, अपने इल्मी मकाम से उस गद्दी का, उस मकाम का, मनसब का हक भी अदा फरमाया। और वो जो रीत बरेली वालों की रही, एहकाक हक और इब्ताले बातिल, ला यखाफूना लौमत लाइम, ये बरेली वालों की रीत। वो हालात देखकर नहीं चलेगा, जो हालात देखकर चले वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। हालात देखकर जिनके फतवे बदल जाएं, वो एहकाक हक और इब्ताले बातिल का फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। आपको याद होगा, ये मैं अपने नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि जनाब वो पूरा शुरू से एक तारीख बताई जाए, लेकिन जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं, अगर उनकी इस्तिकामत, उनके तसल्लुब की मैं बात करूं, उनके अहकाक हक और इब्ताले बातिल की मैं बात करूं, अगर उनके तकवे और तहारत और खौफ खुदा की मैं बात करूं, तो ऐसी सैकड़ों मिसालें ताजुश शरिया की जिंदगी में हमें नजर आएंगी कि हालात ने तो कुछ और कहा और जनाब वाकयात कुछ और कह रहे थे, और लेकिन आला हजरत का ये शहजादा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का ये नवा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की आंखों का ये नूर तारा, ये हमेशा वो काम करता रहा जो एहकाक हक और इब्ताले बातिल का तकाजा। 1975 का दौर है, इंदिरा गांधी का दौर है, नस्बंदी आसान अंदाज में समझाएं तो जनाब आली, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मनसूबाबंदी के हवाले से मामलात किए जाते हैं और मुख्तलिफ नारे लगाए जाते हैं कि जी बच्चे दो ही अच्छे, और मुख्तलिफ तरीके लोगों को बताए जाते हैं कि जिससे आप अपनी आबादी को महदूद कर सकते हैं, और इस तरह के मामलात कि जिससे आपकी घर की आबादी जो है वो कम नफूस पर रहे। तो ये मनसूबाबंदी के ये सारे जो टोटके और मामलात ये ख़वातीन के ऊपर आजमाए जाते हैं। हिंदुस्तान का मामला मुख्तलिफ है, वहां पर ये काम मर्दों के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
यानी मर्दों से विलादत का जो सिलसिला होता है, वो सिलसिला, वो सलाहियत खत्म करने का मर्दों के ऊपर ये मामला इख्तियार किया जाता है कि मर्द जो है औलाद पैदा करने की सलाहियत मर्द से खत्म कर दी जाए। आसान अंदाज, वो बात लोग उस बात को समझ नहीं पाते, बड़ा ठहर ठहर के और अल्फाज का चुनाव करते हुए ये बात कर रहा हूँ, वगरना तो 2 मिनट में बात आपको समझा भी सकता था, लेकिन बसा औकात बात करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मर्द हजरात पर ये कानून कि मर्द नसबंदी करवाएंगे, ये 1975 का दौर है, इंदिरा गांधी की हुकूमत, और जनाब आली ये जबरी तौर पर ये कानून बनता है, जबरी तौर पर जबरदस्ती कि जनाब आपने ये नसबंदी करवानी है। और अब हालात खराब हो जाते हैं, और इतने हालात खराब होते हैं कि जनाब इमरजेंसी लगाना पड़ जाती है। और ऐसे दौर में इस नसबंदी के जवाज के लिए दारुल उलूम देवबंद से फतवा लिया जाता है कि जनाब आली आप इसके जवाज का फतवा दीजिए कि ये नसबंदी करवाना जायज है, करवा सकते हैं, ताकि लोग मुश्ताइल ना हो, लोग जो है मज़ाहमत ना करें, लोग इसका इनकार ना करें। और जब आप फतवा दे देंगे, दीनी तौर पर आप रहनुमाई कर देंगे, तो उसके बाद फिर किसी किस्म की मज़ाहमत मुसलमान नहीं करेंगे, किसी किस्म का इश्तियाल नहीं होगा, और बआसानी ये काम जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाएगा। तो ये रिकॉर्ड आप अपना रख लीजिए, इसको दुरुस्त कर लीजिए और जहनों में महफूज कर लीजिए कि जनाब आली हुकूमती प्रेशर जब आता है तो अच्छे अच्छे उस प्रेशर के अंदर आ जाता है। हुकूमती प्रेशर जब आता है तो फिर अच्छे अच्छे उस प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी के प्रेशर में नहीं आते। हुकूमती दबाव जब आता है तो अच्छे अच्छे प्रेशर में आ जाते हैं। जिनके दावे बड़े बुलंद बांग होते हैं, न जाने वो शेर, चीते और क्या क्या बने होते हैं, लेकिन हुकूमत के आगे वो भी ढेर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलिमाए हक को बुलंद करते हैं। तो सबसे बड़ा जिहाद है, अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद यही है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलिमा हक को बुलंद करना। नामों के साथ टाइटल लगाना, साबिक़े लाहिक़े लगा देना और है, और कागजी शेर बन जाना और है, लेकिन दीन की अक़दार और दीन के मामले में दीन की फिक्र और दीन की मनहज पर पहरा देना और है। तो इमरजेंसी का दौर इंदिरा गांधी का दौर है, और दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी हो गया कि जनाब अली नसबंदी करवाई जा सकती है। लेकिन अब जब यही सवाल बरेली के दारुल इफ्ता में पहुंचता है तो हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम शाह मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर ताजुश शरिया को हुक्म देते हैं क्या आप इसके खिलाफ फतवा मुरत्तब कीजिए, आप इसके खिलाफ फतवा लिखिए। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा मुरत्तब फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, और नसबंदी कई वजूह से हराम है। उन वजूहात को, उन असबाब को, उन मामलात को बितफसील जिक्र करते हैं, और फिर उसकी तस्दीक खुद मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, और दीगर अजिल्ला मुफ्तियाने कराम उलमाए वक्त जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं वो उसकी तस्दीक करते हैं, और वो फतवा शाया होता है। और जो एक इस्तराब था अहले इस्लाम के अंदर, और जो एक जबर की कैफियत थी, वो फतवा उस जबर की दीवार को तोड़ देता, इस इस्तराब को दूर कर देता है, इश्काल को दूर कर देता है, और मसले को वाज़ेह कर देता है कि किसी भी सूरत मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि जबरी तौर पर यह काम करवाए। और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जनाब अली
कि इमरजेंसी लगाना पड़ जाती है और हालात बिगड़ते जाते हैं, लेकिन हुकूमती प्रेशर में आकर बरेली का दारुल इफ्ता, आला हजरत का खानवादा हुकूमत की मनमानी या मनचाहे फतवे को नहीं जाया करता, बल्कि वो वही बात करता है जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। ये है असल वजह। ये रीत तुम्हें बरेली में नजर आएगी, ये इम्तियाज है बरेली का। आज भी इस गए गुजरे दौर में जहां लोग इंदिरा गांधी के चरणों में बैठने को, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के साथ बैठने को अपनी मेराज समझते हैं, वहां आज भी खानवादा आला हजरत इस मनहज पर कायम है कि करहू मदहा अहले दुवल रजा, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है। ये वो हक है, ये अहकाक हक और इब्ताल बातिल का फरीजा है जो 200 साल होने को आ रहे हैं। बरेली का दारुल इफ्ता हो या खानवादा हो, ये वो फरीजा अहसन अंदाज में अंजाम दे रहा है। और जो उससे वाबस्ता, आपको अगर ये हरारत देखनी हो, अगर आपको दौरे हाजिर के अंदर ये हरारत देखनी हो, ये गैरत हमियत देखनी हो, तो आप देखेंगे कि जिसके हाथ में दामन है उसका, आपको ये हरारत वहां भी नजर, ये हमियत दीन की वहां भी नजर आएगी। यहां तो हमने देखा कि कोरोना का जब दौर आया तो अच्छे अच्छे लोग हुकूमती प्रेशर में आके वैक्सीन के फजाइल बयान करते, जो हुक्मरान हमें पीने का साफ पानी ना दे सके, वो हमारे इतने खैरखा हो गए कि भूख से तुम मर जाओ हमें कबूल है, प्यासे तुम मर जाओ हमें कबूल है, गंदा पानी पी के तुम मर जाओ कबूल है, लेकिन खबरदार तुम्हें कोरोना से मरने नहीं देंगे। प्यासे मरना, गंदा पानी पी के मरो, ठीक है भाई। जितना आज जोर पोलियो के कतरों पर है और उस वक्त वैक्सीन पे था कि नहीं जी आपने पीना है, आपने इंजेक्शन लगवाना है, हम आपको मरने नहीं देंगे, तो आज तो महंगाई जो मार रही है, बोला कोरोना से मरने नहीं देंगे, महंगाई से आपको पीस के मार देंगे। ये सोचें तो सही कि ये हमारे इतने बड़े खैर खा हैं, ये हमें पीने का साफ पानी नहीं दे सके। क्या ख्याल है? आप सोचो तो सही ना यार। ये वो लोग हैं जो आज दिन तक हमें पीने का साफ पानी नहीं मुहैया कर सके। आज भी आने के बाद जनाबे अली वो जाकर फिल्टर से पानी खरीद के बंदा ला रहा है, जिसने 2 वक्त की रोटी आज बहुत मुश्किल बना दी है। ये उसकी नहीं बात कर रहा हूं जो हलाल कमाता है, जिसका सुबह से लेकर शाम तक हरामखोरी का मामला है, उसको क्या पता महंगाई क्या होती है। ये मैं बात कर रहा हूं उस तबके की जो हलाल कमा रहा है। उससे जाके पूछिए कि 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। जिसके घर में एक मुख्तसर सी फैमिली है ना, मियां बीवी और 2 बच्चे, उनका भी गुजारा आज नहीं हो पा रहा। जो किराए के घरों में रह रहे हैं, यहां तो आप देखिए ना, हम तो जंगे रुकवा रहे हैं, हम तो चाचे मामे बने हुए दुनिया के। हम इसी बात पर खुश हो रहे हैं कि हमने जंग रुकवा दी और हमने जनाबे अली पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम कर दिया और हमने जनाबे अली दुनिया को तबाही से बचा लिया। आप क्रेडिट ले रहे हैं पूरी दुनिया में जाकर, लेकिन अपने मुल्क का हाल यह है कि यहां पर लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं। अपने मुल्क का हाल यह है कि यहां पर आवाम महंगाई में पिस रही है, लेकिन हम पूरी दुनिया के चाचे मामे बने हुए। तो सोचो तो सही यार, ये हमारे खैर खा होंगे, ये इनसे हमें खैर की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई समझता है कि इनसे हमें कोई खैर पहुंच सकती है तो वो बेचारा बड़ा अहमक है जो अभी समझा ही नहीं है कि ये कितने बड़े हमारे दुश्मन हैं। बिला तफरीक में बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं मौजूदा की बात मैं तो कहता हूं इस हम्माम में सारे ही जो मुहावरतन कहा जाता है बराना है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा खैर खा हो। जो आता है वो पहले से ज्यादा
बदतर हमारे लिए साबित होता है। तो सोचो, मैं इस पैराए में बात कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीब के मुंह से रोटी छीन ली, और ये हमारे इतने खैरखा हो जाएंगे कि ये हमें कोरोना का वैक्सीन लगा के कहेंगे नहीं तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें कोरोना से मरने नहीं देंगे, भूख से तुम मरते हो 1000 बार मर जाओ। तो ये तो हमारे खैरखा नहीं हो सकते, जिसके बारे में हमारे पास मुकम्मल खुद तहकीक नहीं। बीबीसी कहता है कि जनाब अली ये पहले कहता था जनाब ये बिल्कुल करीब जाएंगे तो ये लग जाएगा, फिर रिपोर्ट चेंज होती है, बोला नहीं ऐसा नहीं लगेगा, फिर दूसरे तरीके से लगेगा, यूं नहीं होगा यूं होगा। अभी वो रिपोर्टें ही बदली चली जा रही हैं। और हमारे यहाँ अच्छे अच्छे कहलाने वाले जिनके पीछे कौम चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं जी लगवा लो। क्यों जनाब? का हुकूमत का हुक्म है, जिसके बारे में आपके पास खुद तहकीक मौजूद नहीं है, आप दूसरे को कहां से उसको मोटिवेट करेंगे? ये किसी लेबोरेटरी के अंदर तैयार करदा वायरस था, क्या हकीकत थी? ये तो आज तक ये मुअम्मा बना हुआ। तो जो चीज खुद आपके लीजिए किसी का बनाया हुआ मुअम्मा हो, उस पर अहले इल्म का ये किरदार, ये उस मनसब का हक नहीं था कि जनाब अली फौरन सिर निगू हो जाता और फौरन जनाब अली लेट गए कि नहीं जी ठीक है लगाइए लगाइए। तो हुकूमती प्रेशर में तो अच्छे अच्छे आ जाते हैं जी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये बरेली वालों की रीत है, ये बरेली वालों की रीत है। और अगर अब भी बात समझ में ना आ रही हो तो लाहौर में एक है मरकज, बंदा अगर हक पर हो ना, बंदा अगर सच्चा हो, बंदा अगर खरा हो, बंदा अगर एक नंबर हो, तो दुनिया से जाने के बाद भी उसकी कब्र डरा रही होती है जालिमों को। या तो चलते फिरतों से कोई नहीं डरता, यहां तो चलते फिरतों से कोई डरने को तैयार नहीं है। अपनी बज़म में आप जिसे शेर, चीता और ना जाने क्या क्या समझ रहे होते हैं, उसका कोई खौफ किसी बातिल पर तारी नहीं होता। लेकिन अगर कोई सच्चा रज़वी देखना हो तो जाके खादिम रिजवी को देखो, जिसकी कब्र भी आज कुफ्र पे जो है रोब तारी किए हुए। जिसके एक नाम लेवा की शान ये है, तो सोचो जिस दस्तरखान से खाया है उस दस्तरखान वालों की शान क्या हो। एक रिजवी की इस्तिकामत, हमियत, जुर्रत का आलम ये है, तो जहां से ये सारी खैरात पट रही है, गैरत व हमियत की, दीन के अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की, सोचो वो खानवादा रज़विया क्या हो। यही मेरे इमाम हुजूर सैयद ताजुश शरिया का सारी हयात मुबारक आप इसी मनहज पर, इसी फिक्र पर, इसी गैरत और हमियत के साथ रहे। किसी मौके पर आपने जो है वो बातिल के साथ जो है कोई मुकमका नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कहीं दबे नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं आए। भाई क्या होगा, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। तीसरी कोई बात है मौलाना साहब? नहीं, यही चीज है। जेलें तो बनी मर्दों के लिए, जो करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, करोड़ों हनफियों के जो इमाम हैं, जिन्हें इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, उनका विसाल कहां हुआ? असल में बात पता है क्या है? बात यह है कि हमारा मिजाज, इम्तियाज मुसलमानों का कुछ और था। हम वो लोग थे कि जिनकी सांसों की हैबत भी दुश्मन पर जो है तारी करते, जो दुश्मन पे तारी हो जाती थी। लेकिन फिर हमें बना दिया गया चूचू का मुरब्बा। जो इकबाल ने कहा था ना कि बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना। ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अगर अपने असलाफ के किरदार को पढ़ो, ज्यादा दूर नहीं, मैं दूर वाली तारीख नहीं, अगर सिर्फ 1857 की जंग आजादी को पढ़ लो तो तुम्हें पता चलेगा कि कयादत करने वाले कौन थे, अपने खून देने वाले कौन थे, जाने देने वाले कौन थे। तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमान डरता नहीं है।
ये तो हमें इतना डरा दिया, इंज हो जाना है, इंज हो जाना है, चूंकि हालात ऐसे नहीं है, चूंकि हालात ऐसे नहीं है, इसलिए हर मुसलमान आज चूचू का मुरब्बा बन गया। लेकिन हमारे असलाफ गैरत वाले थे। आपके उस वक्त के हालात अच्छे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालात तो कभी अच्छे नहीं हुए। मुझे बताए कोई, मैं आपसे अर्ज कर रहा, मुझे वो 14 सदियों की तारीख में बताना मुझे हालात कब अच्छे हुए। हालात का रोना तो हम रो रहे हैं क्योंकि हम खुद बुज़दिल हैं। जब हमारे अंदर खुद मुदाहनत आ गई है तो हम अपने मानने वालों को कभी अजीमत का रास्ता नहीं बता सकते। जब मजहबी पेशवा खुद मुदाहनत का शिकार हो जाएं, जब वो खुद रुखसतों की चादर में लपेट जाएं, तो फिर वो अपनी कौम को अजीमत की दास्तान नहीं बताता। और हम उनके मानने वाले हैं, हमारे हाथ में उनका दामन है जिन्होंने सारी जिंदगी अजीमत के रास्ते पर सफर किया। उनका एक ही नारा था कि लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन गा गा, इंज भी सजन वाह वाह थे, फिर इंज भी सजन वाह वाह। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। लेकिन बात यह है कि तकलीफें आती हैं अहले हक पर ही आती है। वो आपको तिरमिजी की हदीस याद नहीं है? क्या हदीस है? तिरमिजी शरीफ के अंदर हदीस है, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हुजूर मैं आपसे जरूर मोहब्बत करता हूं। वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी लउहिब्बुका, मैं अल्लाह की कसम जरूर आपसे मोहब्बत करता हूं। ये वो सहाबी अर्ज कर रहे हैं हुजूर की बारगाह में। और हमारे महबूब तो वो हैं जो ओहद के मैदान में खड़े हों तो हौज़े कौसर भी देखें, जो नमाज पढ़ा रहे हों तो फरमाएं ना तुम्हारा रुकू छुपा है ना तुम्हारा खुशू छुपा है, ना तुम्हारा जाहिर छुपा है ना तुम्हारा बातिन छुपा है, ना तुम्हारा खुजू छुपा है ना तुम्हारा खुशू छुपा है। ये हमारे महबूब की शान है ना। उनके सामने अगर आके साहबी कह रहे हैं वल्लाही इन्नी लउहिब्बुका, तो हुजूर ने उनके दिल की कैफियत भी हुजूर पर आया और वो तो बिल्कुल सामने है। मैं आज यहाँ उलमा की मौजूदगी में अपने बुजुर्गों से जो सुना है, मैं पूरे वसूक और ईमान और यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ बोला है मेरे महबूब सुन रहे हैं। वो और होगा जिनका दीवार के पीछे भी नहीं जानता। मैंने उनका कलमा पढ़ा है जो ओहद के मैदान में खड़े हों तो हौज़े कौसर भी देख लेते हैं। तो फिर ये लांडी का इलाका उनसे क्या दूर है। मैंने किस नियत से बात की है, फरमाया महबूब की नियत भी जानते हैं। आप किस नियत से सुन रहे हैं हुजूर को, आपकी नियत भी। तो जब मामला इतना हसास है तो फिर दो नंबरी कैसे? तो दो नंबरी नहीं हो सकती जनाब। किसको धोखा देंगे? वो धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को देंगे, अपने मानने वालों को देंगे। तो अर्ज किया हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की कसम आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल, और करो क्या कह रहे हो, और करो क्या कह रहे हो। हम समझते हैं इश्क बड़ा आसान है, मोहब्बत बड़ी आसान है। 2 देगे मैंने निकाली और पक्का आशिक रसूल, 4 झंडे मैंने अपने घर में लगा दिए, मैं आशिक रसूल जी। हाँ, अब पूरे साल में जितनी डींगा मस्ती करूं कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने 4 झंडे लगाए थे घर पे, पूरी बिल्डिंग मैंने सजा दी थी। मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, क्योंकि माजरत के साथ हमने अपनी कौम को यही शॉर्टकट सिखाया है। 2 देगे, 4 झंडे, 4 लाइटें, हमने कहा बस आप जन्नती हैं, कतई जन्नती हैं, आपसे बढ़ के इलाके में कोई आशिक रसूल नहीं है। अगर इश्क इतना आसान होता, अगर मोहब्बत इतनी आसान होती, या निसाबे मोहब्बत अगर इतना आसान होता, तो फिर बद्र हुनैन में, ओहद में, तबूक में सहाबा अपने सरू की फसलें ना काटी। हमने तो
तो इश्क को बड़ा आसान बना लिया, मोहब्बत हम सारे आशिक रसूल माज़म, हम सुभान अल्लाह सारे आशिक रसूल हैं, लेकिन इश्क का फिर इम्तिहान बड़ा डाढ़ा होता है। वो किसी ने हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से किसी ने पूछा, हुजूर ये आशिकों पे बड़ी तकलीफ है, ये वो 2 नंबर वाले आशिकों की बात नहीं कर रहा, मैं सच्चे उशाक की बात कर रहा हूँ। ये वो नहीं जो पागल जो सारी जिंदगी माँ बाप ने पाला और जनाब आली वो सिंफ मुखालिफ के लिए अपनी नस काट बैठा, ये 2 नंबर आशिक हैं। ये क्या आशिक है? ये हवस परस्त है, ये आशिक नहीं है। वो माँ जिसने तुझे पाला, अपनी नींदें तेरे पे कुर्बान कर दी, उस माँ का कोई हक नहीं। वो बाप जो सारी आपके लिए उम्र धूप में जलता रहा, तेरे लिए मजदूरी करता रहा, उसका कोई हक नहीं है। बस तेरा दिल लग गया है, अब तू उसके लिए जीना मरना चाहता है। एक दिन का सबक नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी, ये मेरी कौम का वो अलमिया है, ये कौम का वो हकीकत बदनुमा चेहरा है कि ये एक महफिल, ये चंद मिनट की गुफ्तगू इसकी तलाफी नहीं कर सकती। ये पूरा एक ऐसी साजिश में हमें रच दिया कि आज मेरा नौजवान 17-18 साल का, 20 साल का, 25 साल का नौजवान छड़े पे बैठकर कह लगा रहा है, पूरा वक्त बर्बाद कर रहा है, टिकटॉक पे नाच रहा है, यूट्यूब पे नाच रहा है। अभी डिजिटल दलाल भी आपको पता है, वो जो आप कहते हैं फैमिली व्लॉगर, मेरे पास उनके लिए इस्तेलाह है डिजिटल दलाल, जो अपने घर की औरतों को दिखा के पैसा कमाने वाले। डिजिटल दलाल, कमाना बदल गया, काम एक ही है, वो भी पैसा कमाते थे औरतों से, ये भी पैसा कमाते हैं। आज के नौजवान को नहीं पता ना, नौजवान तो बहुत दूर की बात है। आज आप किसी पार्क में चले जाओ, किसी ग्राउंड के पास चले जाओ, आपको चाचे 60-60 साल के चाचे बिल्कुल अभी ऐसा लगे कि बस चाचा जोर पड़ी असर हो सकता है मलकुल मौत आ जाए, लेकिन वहां भी चाचा को रेडियो सुनना है, वहां भी चाचा बैठकर ताश खेल रहा है। आप कौम के नौजवानों को तो छोड़े, यहाँ के कौम के बुजुर्गों का हाल ये। माजरत अगर ये मेरी बातें थोड़ी तल्ख हैं, लेकिन हकीकत यही है। जिन्होंने नौजवानों को सिमत बतानी थी, नौजवानों का किबला दुरुस्त करना था, वो आज उनका किबला बिगड़ा हुआ है। इस कौम का तो पूरा का पूरा किबला बिगड़ा हुआ है। इसके 17, 18, 20 साल के नौजवान आज जो कुछ कर रहे हैं, 40 वाले आज जो कुछ कर रहे हैं, शर्म से सर झुक जाए। अगर हम अपने अफसलाफ की जिंदगियों को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जनाब अली 21 साल का मोहम्मद फातेह हो और जनाब कुस्तुनतुनिया भी फतह कर। हमारे यहाँ 40 साल वाला भी बैठा हुआ है घर के अंदर, माँ कह रही है कुछ कर ले बेटा, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती कुछ कर ले, लेकिन वो रोटी तोड़ रहा है मुफ्त की। नौजवान बिगड़ चुका है हमारा, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है कि उसे करीब लाएं, उसके जख्मों पे मरहम रखें, उसकी सुने। वो सवाल करना चाहता है, या तो मिजाज ये बन गया, अगर जनाब अली माजरत के साथ मेरी बातें, मैं कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह उठाकर आ गया, मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज करूं, मुझे 20वां साल है मिंबर मुसल्ले की खिदमत करता हुआ, 20 साल हो गए मुझे। मैं अवामी आदमी हूं, अवाम में रहता हूं। मेरे पास आने के लिए आपको किसी से टाइम नहीं लेना पड़ेगा। 5 नमाजें पढ़ाता हूँ, हर नमाज के बाद जो चाहे मुलाकात कर ले, वैसे मगरिब से ईशा बैठा होता हूँ, हर आने वाले को खुशामदीद। अगर हम जो खिदमतगार हैं दीन के, मुसल्ले की खिदमत तो कर रहे हैं, ड्यूटी है ना, समझाना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, तो फिर नखरे हम पर बनते नहीं है। अगर मैं नखरे दिखाऊंगा तो मेरा नौजवान किसी और के पास जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको खुश आमदीद कहूंगा, उसके मसले को सुनूंगा, तो यकीनन एक जो स्पेस है वो खत्म होगा। खुद सरापा नूर बनने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर चमकाना भी है। हक ने कर दी दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना। यही बरेली वालों की रीत है, यही मनहज और यही फिक्र है। वहां जो प्यासा आता है ना, उसकी प्यास को बुझाया जाता है। तो मैं ये वो इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं अवाम में रहने वाला आदमी हूं। आज यूट्यूब में जो वबाल, सोशल मीडिया पर जो वबाल है, जो एतराजात, ऐसा मुतमईन झूठ कि जनाब अली अगर उसको काउंटर ना करें तो अच्छे लोग की जो अकीदतें हिल के रह जाए।
लेकिन वो कोई करने को पूरा ही तैयारी नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं, कोई सुनने को टाइम नहीं है। जरा सा कोई सवाल ऐसा हो गया जो मिजाज पर भारी पड़ गया, हमारी आंखें चढ़ गई, कैसे सवाल कर दिया। अरे जनाब, अगर उसको सवाल करने का सलाहियत होती, अगर उसके पास इतना फहम होता, वो आपके पास आता ही क्यों। तो इसलिए आज हालात बहुत नाजुक हैं। इस वक्त तबीब की जरूरत है। इस वक्त अपने महबूब की उम्मत के लिए अपनी बाहों को खोलने की जरूरत है। हर आने वाले को, चाहे मैं तो इतनी समझने वाले के लिए बात कह रहा हूं, किसी और जाविये में ले जाए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप मेरे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे अकीदे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हम आपको वो भी बता दें। कोई किसी को ये बहाना नहीं मिलेगा कि नहीं जनाबे आली हमने तो पूछा था, इनको बताया नहीं। ऐसे कई गलत कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों के अंदर डाल दिए गए हैं, कई गलत बातें आला हजरत से मंसूब, उनके खानवादे से मंसूब और हुजूर ताजुश शरिया से मंसूब डाल दी गई सोशल मीडिया पे। एक अंधा कुआं है। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत यह है कि हम जो उलमा, वाकई उलमा हैं, उनसे अपनी निस्बतों को बढ़ाएं, अपनी कुर्बतों को बढ़ाएं, उनकी सोहबत में बैठें, उनकी मजलिस में बैठें, उनकी संगत में बैठें। आज तो एक वो दौर है, लोगों को उलमा से मुनहरिफ किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो हम पे और भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने किरदार से, गुफ्तार से, मुआमलात से लोगों को दीन की तरफ लेके आए। कोई हमसे करीब आ जाए तो उसको अपने राशन पानी में ना लगा दें, जो हमसे करीब आ जाए उसको दीन से करीब। और यही आपको अंदाज बरेली में नजर आए। मुरीदों की कसरत है, लेकिन मुरीद चंदा लेने के लिए नहीं रखे हुए। वहां कोई अपने मफादात की बात नहीं हो रही, वहां पे हमेशा बात होती है दीन की बका की, दीन के तहफ़्फ़ुज़ की, दीन के अक़दार की। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन को समझें। मैं दो चार बातें मजीद करूं और हदीस को भी मुकम्मल करूंगा, फिर आखिर में ताजुश शरिया की बारगाह में चला जाऊंगा। बात यह है कि जनाब अली हम यहाँ पर सारी बात छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। मैं ये बात हर जगह जाके करता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, अपने आप से मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछें। जिस महबूब का हमने कलमा पढ़ा है, आज हमारे यहाँ पर कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50, 55, 60 बैठा हुआ है। पूछे हमने अपने महबूब की सीरत को कितना पढ़ा, हम अपने महबूब की सीरत को कितना जानते हैं। हमारी उम्र इतनी गुजर गई है, हमें क्या पता हमारे नबी का तौर तरीका क्या। हमने कोशिश ही नहीं कर ली। अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी पढ़ने वाले से सुन। हमने सिर्फ सुना के अपने वक्त को गुजार दिया है। खुदारा लौटें, हमारी बका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल हुजूर सैयदना दाता साहब अली हजवेरी कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर आपने नकल फरमाया। गंजे बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा, उसमें आपने फरमाया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मुबारक कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर हुजूर दाता साहब ने जो है नकल फरमाया तेरा सबसे खैर खा दोस्त अगर कोई है तो तेरा दीन है। दीन से ज्यादा तेरा खैर खा कोई नहीं है। तेरा सबसे ज्यादा खैर खा अगर कोई है तो तेरा दीन है, जो चाहता यह है कि तू कामयाब हो जाए, तू खसारे से निकल जाए। तो इसलिए इस दीन की तरफ लौटे, इस दीन की तरफ जितनी जल्दी आ जाएंगे ना, हमारा कामयाबी का, इस्लाह का, फलाह का सफर उतना जल्दी शुरू हो जाएगा। लौट के आना यही है। अभी हम पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इस हकीकत को समझें। लौटना हमारी बका, हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारी राहत, हमारा इत्मीनान, हमारा सुकून सब अल्लाह ने दीन के अंदर रखा और हम आज उस दिन से दूर हैं। और ये हजरात, ये नुफूस कुदसिया जिनके आरास मुनक्किद होते हैं, ये अहलुल्लाह, इनके पास बैठने का मकसद भी यही है कि ये हमें दीन से करीब कर देते हैं। हजरत ने जो पढ़ा ना कूनू मअस सादिकीन, वो फिक्र यही है कि ईमान वाला, तकवे वाला अगर चाहता है कि ईमान और तकवा बाकी रहे तो किसी सच्चे के साथ अपनी निस्बत को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये वो सच्चे होते हैं कि इन पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं। ये वो मोहसिनीन हैं जिन पर हमा वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन,
ये उसके मिस्दाक होते हैं, और जो इनके दामन करम से वाबस्ता होते हैं वो रहमत इलाही की बरकतें इनके ऊपर भी बरसने लग जाती। इसलिए चाहते हो कि ईमान बाकी रहे, सलामत रहे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, फरमाया आमाल, नेक आमाल की जल्दी कर लो इससे पहले कि अंधेरी रात के मिसल फितने छा जाए, इससे पहले अंधेरी रात के मिसल फितने छा जाए, नेक आमाल की कसरत करो। फरमाया हाल ये होगा कि बंदा सुबह मुमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, और बहुत थोड़े नफे के लिए लोग अपना दीन बेच देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में लाजिम है सच्चों की सोहबत हो, सच्चों की संगत हो, वगरना कोई जनाबे अली कोई राग अलापेगा, कोई बात करेगा, और जनाबे अली हालत यह है कि लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बायोलॉजी ज़ूलॉजी अकाउंट्स पढ़ने के लिए तो किसी माहिर उस्ताद का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दीन को उन्होंने इतना गैर मामूली समझ लिया कि हर ऐला मैला नथु खैरा अगर उन्हें बताने बैठ जाए तो फौरन उसके पीछे चल पड़ते। खुदारा दीन के साथ ये इम्तियाजी सलूक बंद कर दें। दीन को सिखाने के अहल वही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस फन में, इस मैदान के अंदर वक्फ कर दी हैं। तो आके कहने लगे, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, उन्जुर माज़ा तक़ूल, गौर करो तुम क्या कह रहे हो, गौर करो तुम क्या कह रहे हो। उसने फिर अर्ज़ किया, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, अल्लाह की कसम हुजूर मैं जरूर आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, गौर करो तुम क्या कह रहे हो, देखो अपनी बात पर गौर करो। बड़ा दावा है जी, बड़ा दावा कर दिया। वो महबूब इलाही की बात रह गई ना कि हुजूर आशिकों पे बड़ी तकलीफें आती हैं। हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से पूछा, हुजूर ये आशिकों पे बड़ी तकलीफें आती हैं, वजह क्या है? फरमाया आशिकों पे तकलीफें इसलिए आती हैं, ये सच्चे आशिकों की बात हो रही है। फरमाया इसलिए आती हैं ताकि कोई कमीना इश्क का दावा ना करे, और जो इश्क का दावा करे फिर मैदान में साबित करे। ये नहीं कि जनाबे अली हर बंदा दावा कर ले और उसके बाद जब अमल का मैदान आए, जब वक्त साबित इश्क के महाज पर जब वफा खून मांगे, इश्क के महाज पर जब वफा खून मांगे, अक्सर गद्दाराने इश्क ही, अक्सर गद्दाराने इश्क ही सुलह की बात करते। ये बात याद रखिए। तीसरी दफा भी हुजूर ने कहा, उन्जुर माज़ा तक़ूल, गौर करो तुम क्या कह रहे हो। तीसरी दफा भी वो ये कहते हैं, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, अल्लाह की कसम हुजूर मैं आपसे जरूर मोहब्बत करता हूँ। 3 दफा बात हो गई, सोचने का मौका भी दे दिया, पैगाम भी दे दिया। बात तो बात में आने वालों की नहीं थी, वो तो बड़ा सच्चे दिल के साथ आया था। हुजूर को उसके दिल की हालत पता थी, उसकी कैफियत हुजूर जानते थे। ये पैगाम मेरे तेरे जैसे लोगों के लिए कि तुम दावे तो करोगे लेकिन निसाब भी तो सुन लो। फरमाया अगर इन कुंता तुहिब्बुनी, अगर तू हमसे मोहब्बत करता है, फ़अइद्द लिल फ़क़्रि तिजाफ़ा, तो फरमाया सख्त तकलीफों के लिए तैयार हो जा। हम समझते हैं कि शायद कोई तकलीफ ही नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आए, कांटा भी ना चुभे और हम आशिक रसूल भी बन जाए। हुजूर फरमाता है, इन कुंता तुहिब्बुनी फ़अइद्द लिल फ़क़्रि तिजाफ़ा, अगर हमसे मोहब्बत करता है तो सख्त मुश्किलों के लिए तैयार हो जा, सख्त तकलीफ के लिए तैयार हो जा, फ़क़्र फाके के लिए तैयार हो जा। फरमाया हमसे मोहब्बत करने वाले की तरफ मुश्किलात ऐसे दौड़ के आती हैं जैसे ऊंचाई से पानी निचली सतह। ये मोहब्बत का निसाब है जी। हम कहते हैं मोहब्बत, हम हुजूर से मोहब्बत भी करें और हमें कांटा भी न चुभे, ये कैसे हो सकता है? इस राह में, हक के राह में तकलीफें आती हैं, और इस्लाम की पूरी तारीख, इस्लाम की पूरी तारीख, चाहे वो सहाबा की तारीख हो, ताबईन की तारीख हो, असलाफ की तारीख हो, या जनाबे अली दौरे हाजिर की तारीख हो, अहले हक को हमेशा दबाया जाता है, अहले हक पर हमेशा जुल्म व मजालिम ढाए जाते हैं। लेकिन ये अहले हक हैं जो ऐसे माहौल में भी नारा लगाते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम। ये हर दौर में अहले हक का वतीरा रहा है। वो ये कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। तो ये बरेली की रीत है, ये बरेली की खैरात है। जहां ये गैरत और हमियत का चराग जलेगा, पीछे बरेली का वो दस्तरखान और खानवादा।
यहाँ तो मामलात और हो जाते हैं ना। ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह एक नहीं कई वाकयात हैं। आपका दौरान तालिबे इल्मी वो लिखा किताबों में, आपके एक साथी बयान करते हैं, कहते हैं मिस्र के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तो मिस्र का नेशनल डे आ गया, जिसे हमारे यहाँ आता है 14 अगस्त, जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हुए या खड़े होते हुए उस सलाम पर जिन्हें तकलीफ होती है, झंडे के लिए वो भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस झंडे के पीछे एक डंडा होता है। जो सलाम पढ़ने के लिए खड़े हों तो उनको ताजीम लगता है, लेकिन वो झंडे की ताजीम में और तराने की ताजीम में अगर खड़ा हुआ जा सकता है तो हुजूर के जिक्र की ताजीम में भी खड़ा हुआ जा सकता है, सलाम भी खड़े होकर पढ़ा जा सकता है। बहरहाल ये बात अलग मैंने की है। मिस्र का नेशनल डे आ गया और जामियातुल अज़हर का ये तरीका था कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आता जिसको मुबारकबाद पेश की जाती, जिससे लोग शेक हैंड करते मिलते। अब वो नुमाइंदा कोई भी हो सकता है। मेरे इमाम मेरे हुजूर सैयदी ताजुश शरिया शाह अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये तालिबे इल्मी का दौर है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, ये आलम शबाब है, ये आलम शबाब है, ये ज्यादा उम्र नहीं है, ये 20 साल के अंदर की बात कर रहा हूं। 17 साल की उम्र में आप फारिग हुए हैं और उसके बाद 3 साल के लिए आपको भेज दिया गया है मिस्र, ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूं। और मामला यह है कि जनाब अली हुकूमती नुमाइंदा आते हैं, एक औरत आती है। अब एक औरत आई है, सारे तुलबा लाइन लगा के खड़े हैं और उस औरत से हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, उसे मुबारकबाद दे रहे हैं मिस्री यौम के। लेकिन जब वो आज मेरे इमाम हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब आके हाथ बढ़ाती, आप पीछे हट जाते। आपका साथी जो उस शमीम अजहरी उसका नाम, जो वहां पढ़ रहा था आपके साथ, उसने हाथ मिला लिया। हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की ये गैरत व हमियत थी कि आपने उस दोस्त से भी बातचीत बंद कर दी। अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना जो हुकूमती नुमाइंदों के आगे बिल्कुल सरनिगू कर लेते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। वक्त जब आता ना, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह से बात फरमाया करते थे। अब बात हो रही है तो एक बात करता चलूं। बाबा जान फरमाया करते थे, अक्सर हमें लोग आके मशवरे देते हैं कि जी हालात ऐसे नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, हालात यूं, थोड़ा हल्का हाथ रखें, थोड़े ये मामलात हैं यूं। आप फरमाते तूफान के वक्त तो पता चलता है कि जड़ा कौन है और लम्या कौन पै गया। तूफान के वक्त तो पता चलता है कि जड़ा कौन है, लम्या कौन पै गया। हालात जब नाजुक हो, हालात जब खराब हो तो तब पता चलता है खड़ा कौन था। जब हालात सारे सीधे हो जाएं तो फिर सारे चैंपियन बन के आ जाते हैं, जी हम भी। और जब नाजुक थे तो उस वक्त किधर थे? तो हालात बताते हैं। मुमताज कादरी ने बेनकाब किया कि नहीं किया? आसिया के फरार ने बेनकाब किया ना किया? आज जब से हुजूर के गुलामों पर जुल्म हुआ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की उस तहरीक को कुचलने में सब कुछ लगा दिया, और उसके बाद जो कवानीन पास हो रहे हैं, कोई बोलने वाला है? कोई है बोलने वाला तो दिखाओ में। इतने सारे कवानीन पास हो गए गैर इस्लामी, गैर शरई, कोई नहीं बोल रहा। गुस्ताख रिहा हो गए, कोई बोल नहीं रहा। तो फिर हम क्या समझें? फिर हम वही समझेंगे जो आपके जहन में समझना हो, समझने में हक बजाना। दीन कुर्बानी मांगता है, और ये काफिला जो 1447 साल सफर तय करके आ रहा है, ये कुर्बानियों से भरा हुआ है। हम समझें कि जनाब न हींग लगे न पिटखरी और रंग भी आए चोखा, तो ये पॉलिसी दीन में नहीं चलती। दीन में कुर्बानियां देनी। मैंने अभी भी, आप इसे मौलाना, आप मैंने भी पर्चे काटे हैं। हाँ, अभी केस खत्म हुआ। ये ना समझिएगा कि मौलाना आपको क्या पता, तो मौलाना भी ये मरहले से गुजरा हुआ है। तो बताना सिर्फ अपने फजाइल नहीं है, बताना यह है कि दीन कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी देने के लिए कोई अलग से लोग नहीं आएंगे। अंतुम अंसारुल्लाह, यही कहा था ना, अंतुम अंसारुल्लाह।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, पहले तुम दीन की मदद करो, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और हम कहते हैं अल्लाह फरिश्ते भेज दे, फिर हम क्या करेंगे बैठ के? पहले हमने मदद के लिए मैदान लगाना है, फिर अल्लाह की मदद करनी है। पहले दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने निकलना है। लेकिन हम कहेंगे मौलाना निकलेंगे तो इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ यार, मर तो वैसे भी जाना, लेकिन मुमताज का जाना और है। मर तो वैसे जाना है, लेकिन बाबे रिजवी का जाना और है। मर तो वैसे भी जाना है, लेकिन मेरे ताजुश शरिया जब दुनिया से गए, कैसा जनाजा था, कैसा जनाजा। इंडियन मीडिया कहता 2 करोड़ अफराद, 6 करोड़ अफराद, 3 करोड़ अफराद, लाखों लाख। ना कोई फेसबुक अकाउंट, ना कोई तस्वीर, ना कोई चैनल, ना कोई जनाबे अली मीडिया। लेकिन बात क्या है? बात वो है कि जो अल्लाह का हो जाता है, फिर सल्के खुदा उसकी हो जाती है। दीन मोहताज नहीं है इन चीजों का। आप समझेंगे जी इसके बगैर कुछ नहीं होगा, नहीं, मेरे ताजुश शरिया ने करके दिखाया। जब बात यहां से होती है तो यहां तक आती है, जब यहां से की जाए तो फिर यहां पर आती है। और ताजुश शरिया ने अपने किरदार से करके दिखा दिया। मुजस्सम अमली तफसीर लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि हसन। हर शोबे में आप देखें, उस बंदे ने जब तक तौबा नहीं की ना, आपने फरमाया तो तेरे लिए वो गैर महरम थी, कैसे हाथ मिला लिया गैर महरम से? तो ये आपका तकवा, ये परहेजगारी। दुबई में आप जाया करते थे, एक सोने का ताजिर आपका मुरीद था। यहाँ कोई किसी के पास मुरीद मिल जाए, वो भी सोने का हो, सोने का ताजिर हो, तो पीर साहब उसी को पीर बना ले। हकीकत में नहीं बनाते, लेकिन होता ही वही पीर है। हजरत वहां कयाम करते थे उसके घर पे। एक उसकी फैक्ट्री के अंदर एक बद मजहब ने नमाज तरावी की इमामत की। हजरत पहुंचे, तशरीफ ले गए, तो किसी ने बताया हुजूर ये जो है इसकी फैक्ट्री के अंदर एक बद मजहब उसने नमाज तरावी पढ़ाई है। आप बड़े गुस्सा हुए, क्योंकि बात जात की नहीं थी, बात दीन की थी। एक बद मजहब के पीछे किसी की सुन्नी हुजूर सैयदी मखदूम अहले सुन्नत सैयद शातुर अबू रफ़ क़ादरी, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और रिज़वान को नाजिल फरमाए। सादी सी बात है, हम सुन्नी सीधी सीधी बात करते हैं। चुरंगियां घुमाना आपके पड़ोसियों का काम होगा। खरी बात है, बिल्कुल खरी बात है। सुन्नी की नमाज सिर्फ सुन्नी के पीछे हो, समझ आए ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, आपका मसला है, मसला बताना हमारा काम है। सुन्नी की नमाज सिर्फ सुन्नी के पीछे हो। किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये 2 जुमले याद है। तो जनाब बात क्या थी? दुबई, उसने कहा कि हुजूर मुझे, मेरी फैक्ट्री में इतने लोग काम करते हैं, मुझे पता नहीं। आपने मसला भी समझाया, गुस्से का इजहार भी किया, उसने पशेमानी और नदामत का इजहार भी किया, तौबा भी की। उसने कहा हुजूर चलिए, अब चलिए घर पे, जिस तरह आप तशरीफ फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, चलिए। आपने फरमाया नहीं, अब तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अब जब आइंदा आएंगे और तुम अपनी तौबा पे कायम रहे और ऐसी गलती दोबारा नहीं हुई, और अगर तुम अपनी तौबा पे कायम रहे फिर आएंगे। यहाँ तो लोग ढूंढ के देखते हैं कोई ऐसी मुर्गी, ऐसी बड़ी मुर्गी मिल जाए मुरीद की, तो फिर चांदी हो जाए पीर साहब की। लेकिन ये बरेली का वो ताजदार है, ये बरेली के ताजदार का वो शहजादा है, ये आला हजरत के गुलशन का वो चमकता दमकता फूल है। इस्तगना ऐसा कूट कूट के भरा है कि जनाबे अली यहाँ पर देखा नहीं जाता कि मुरीद अमीर है कि गरीब है, यहाँ पर वहां भी बात की जाती है तो दीन की अहकाक हक और इब्ताल बातिल की। यहाँ पर एक ही मिजाज है जो कुरान और सुन्नत का मिजाज है। यहाँ पर लोगों को देख के फतवे नहीं बदले जाते, लोगों को देखकर बातें नहीं बदली जाती। बात वही है जो अल्लाह और उसके रसूल। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, अपनी फिक्र को, मनहज को बदलिए और अपनी सोच के अंदर उस हरारत, हमियत और गैरत को लाइए। शापर मत बनिए। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, शापर नहीं बनाया। शापर समझते क्या होता है? शॉपर, जिधर हवा उधर ही शॉपर, जिधर हवा उधर ही शॉपर।
कुछ लोग मिसले शॉपर बने हुए हैं, जिधर की हवा देखी उधर ही निकल गए। तो शॉपर नहीं बनाया अल्लाह ने आपको, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है, सवादाए आजम का दामन हमारे हाथ में दिया है। तो हमें ना तो किसी से मुतासिर होने की जरूरत है, ना हमें अरे राल किसी के आगे टपकने की जरूरत है। हमारे पास सब कुछ है, हमारा अकीदा, हमारा अमल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के नूर से मुज़य्यन भी है, मजबूत भी है। हाँ, इसलिए आप किसी से मरगूब ना हुआ करें। कोई 2-4 क्लिप निकाल दे तो आप परेशान ना हुआ करें, आप किसी आलिम रब्बानी से रुजू किया करें। अच्छा, आखिरी बात यहाँ पे हुजूर बुलबुल बाग़े रज़ा अलहाज जुबैर मक्की साहब तशरीफ ला चुके हैं, और मैं बस अब मुझे कहा गया था कि हजरत की जैसी ज़ियारत हो जाए तो आपने इख्तिताम की तरफ बढ़ जाना है, और मैंने ज़ियारत कर ली है। तो ये चंद जुमले आप आखिरी बात में कर रहा हूँ, और आखिरी कई आखिरी हो गई, तो ये इस एतबार से मैं कर रहा हूँ कि कोई क्लिप देखकर फौरन परेशान मत हो जाया करें। ये भी याद है मुझे, क्लिप देख के परेशान ना हुआ करें। अहले सुन्नत व जमात उस सवादा आजम का नाम है कि जिसकी कड़ियां असहाबे सुफ़ा से जुड़ी हुई हैं। हमारा एक एक अकीदा कुरान और सुन्नत के नूर से मुज़य्यन है। और एक बात करता चलूं, अभी लंदन के अंदर, सुनना गौर से सुनना, सोशल मीडिया वाले दोस्तों की बात, उनकी तवज्जो भी चाहूंगा। वो बाबे जिनके पास एंड्रॉइड भी नहीं है, उनको ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अभी लंदन के अंदर कादियानियों का मुनाजरा हुआ। लंदन में एक डिबेट हुई, कादियानी और बदमज़हब। आपको हैरत होगी, वो कादियानी अपने झूठे काणे की नबूवत को साबित करने के लिए उस किताब को पेश कर रहा था, जिस किताब और उसकी इबारतों मुसन्निफ पर मेरे इमाम ने 1906 के अंदर हुस्सामुल हरमैन लिखकर वो ज़र्ब लगाई है कि सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी ये बात वाज़े हो गई है कि ये इबारत कादियानियों के लिए चोर दरवाजा थी, जो ताजीरुन नास के अंदर लिखकर खत्म नबूवत पर डाका डाला गया था। आज भी ये किताब कादियानी अपनी ताईद में पेश कर। वो इबारत क्या थी जिसमें खत्म नबूवत का इनकार करते हुए कहा गया था कि खत्म नबूवत का माना, खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी, ये अवाम का ख्याल है। और मेरे इमाम ने उस वक्त भी कहा था कि आखिरी नबी ये अवाम का ख्याल नहीं, ये अकीदा है कि हुजूर सबसे आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद किसी भी सूरत कोई नया नबी नहीं आ सकता। और ये ताज़ीरुन नास की इबादत खत्म नबूवत का इनकार है। और इसीलिए मेरे इमाम ने फतवा दिया, और सदी गुजर गई, 1906 में वो फतवा दिया। आज भी कादियानी उसको लिए लिए फिर रहा है। देखो जनाब अली, इस इबारत से तो हमारा, उसने कहा कि बादस नबी, बाद हुजूर के ज़माने के कोई नबी आ जाए या हुजूर ही के ज़माने में आ जाए तो खातमुन नबीयीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने की नबूवत की 2 किस्में, बिल अर्स नबी, बिज़ात नबी। तो मेरे इमाम ने कितने पहले हमारे ईमान को बचा लिया। ये एहसान है इमाम अहले सुन्नत का, एहसान है इमाम अहले सुन्नत का कि दीन के इन डाकुओं से हमारे ईमान की हिफाजत की। देखो भाई, जो हक बोलेगा लोग उससे नाराज होंगे। यहां पर लोग गुड बुक में आने के लिए हक छोड़ देते। आपकी गुड बुक में वही बंदा होगा जो हक नहीं बोलेगा, और जहां किसी ने हक बोला वो आपकी गुड बुक से निकल जाएगा। या तो लोगों की गुड बुक में रहो, या अल्लाह और उसके रसूल की नजरे करम में। ये 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आप क्या, मैं हक भी नहीं बोलूंगा और अल्लाह रसूल की नजर में सुरखरू भी हो जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। ये 2 रंगी छोड़ एक रंगी हो जा। और मेरे इमाम ने कहा था, हुजूर मुर्शिद करीम के फरमान बात, तो शॉपर ना बने अपने अकीदों। कोई क्लिप आ जाए ना, परेशान नहीं हुआ करें। ये बात मुकम्मल कर दूं, फिर वो अशार भी पढ़ने हैं, वो परेशान नहीं हुआ करो। किसी से मुतासिर होने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उलमा से राब्ता करो। अच्छा देखो, हर मस्जिद का इमाम जरूरी नहीं कि वो स्पेशलिस्ट हो। ये मैं गलत फहमी भी दूर करता चला जाऊं। देखिए, एक होता है जनरल फिजिशियन और एक होता है सर्जन।
जनरल फिजिशियन आपका नज़ला खांसी जुकाम देखेगा, वो आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, करे? नहीं। ऑपरेशन के लिए आपने किसी सर्जन से जो उस फील्ड का माहिर होगा, जो ऑपरेट करता होगा, वो करेगा। अक्सर आइमा जनरल फिजिशियन होते हैं, वो घबरा जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाते, और सवाल करने वाला समझता है कि शायद इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये बात लाजवाब है, और वो उस क्लिप से मुतासिर हो जाता है। तो अल्लामा साकिब साहब यहाँ मौजूद हैं, अमजदी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुहक्किक भी हैं, ऐसे कसीर उलमा हैं। बस थोड़ी मेहनत करनी होती है, जाना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, और उलमा की खिदमत में हाजिर हुआ जाता है। हम कहते हैं कि सब कुछ हमें बस बैठ पे हम गूगल में जाएं, चैट जीटी पे जाएं, हमारा मसला हल हो जाए। तो उस दिन इतना आसान नहीं है जितना तूने समझ लिया है। इतने आसान तो घर में दूध नहीं आता जितने आसान तू मसले समझ ले। अपने दीन से मुखलिस हो जाए। यहाँ दारुल ताजुश शरिया है, आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है, अल्लाह से और तरक्की अता करे। मौलाना आरिफ साहब यहाँ पर बड़े आसान अंदाज में किबला हाफिज साहब की सरपरस्ती में इन मामलात को चला रहे हैं। ख़वातीन के लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दर्स-ए-नामी चल रही है, और मुस्तकबिल में लड़कों के लिए भी दर्स-ए-नामी का सिलसिला हो रहा है। हिफ्ज़ नाज़रा की क्लासेस हो रही हैं, ख़त्म नबूवत के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। देखेंगे आपके इलाके का इदारा है, मैं जहाँ से चला जाऊँगा तकरीर करके दीगर उलमा मेहमान गिरामी चले जाएंगे। आपने यहाँ रहना है। अगर चाहते हैं कि आपका ईमान बचे, आपकी नस्लों का ईमान बचे, तो आप उलमा से जुड़ जाएं। ऐसे इदारे जो खालिस अल्लाह रसूल के दीन के काम के लिए आपको दावत दे रहे हैं, इनके साथ शामिल हों। अपने बच्चे दें, अपने घर की खवातीन, उनको आप अगर टीवी के हवाले कर देंगे, नस्लें बिगड़ रही हैं, क्योंकि आपने उनको टीवी के हवाले कर दिया। मोबाइल है, टीवी से भी जान छुड़ गए तो मोबाइल है। अब जब माँ जब पूरा दिन देखेगी ड्रामे, तो फिर वो करती घर में ड्रामे हैं, और फिर माँ के ड्रामे देख के फिर भी बच्चियां भी ड्रामेबाज हो जाती। सीधी सी बात है ना भाई। जब आपके घर वाली देखेगी सुबह से लेकर शाम तक ड्रामे, तो जो ड्रामे वो देखेगी वो ड्रामे करेगी आपके ऊपर अप्लाई। और फिर जब वो ड्रामे बच्ची देखेगी कि अम्मा वो ड्रामे अब्बा के ऊपर अप्लाई कर रही है, तो फिर वही ड्रामे वो बच्ची अपने शौहर पर अप्लाई करेगी, और फिर घरों का निजाम नहीं नरम भरम हो जाएगा। दीन की तरफ आ जाओ, मर्द भी आए, खवातीन भी आए, बच्चों का भी यहाँ पर पालेगान का भी है, बच्चियों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है। और यहाँ पर आप तफसीली तौर पर आए, मौलाना हनीफ साहब उनके साथी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब खुद मौजूद होते हैं। तो ये एक फैज़ान ताजुश शरिया एक इदारा है हमारा, और खवातीन की दर्स-ए-नामी अभी भी चल रही है, 3 क्लासेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़कों की भी अनकरीब शुरू हो जाएगी। कोर्सेज भी हैं, हिफ्ज़ नाज़रा की क्लासें हैं। देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका है, किसी का नहीं है। यहाँ बच्चा ढूंढता है बाप के मरने के बाद कि मेरे अब्बा को कोई गुस्ल दे दे, हमारे अब्बा को तुम गुस्ल दे दो। क्यों भाई, बाप तेरा मरा है, गुस्ल हम क्यों दें? अगर वो बाप अपने बेटे को गुस्ल का तरीका सिखाया होता तो किसी का दरवाजा ना खटखटाता, वो अपने बाप को खुद गुस्ल, जितनी शफकत से, जितनी मोहब्बत से एक बेटा अपने बाप को गुस्ल देगा, कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। हमने अपनी औलाद को क्या दिया? हम सोचे बेहतरीन खिला दिया, पहना दिया, बस हक अदा हो गया। अगर चाहते हो औलाद कब्र आखिरत के लिए खैर का सबब बन जाए, तो उलमा और मदारिस से जुड़ जाओ। अपने आप को उलमा की, या तो आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो, सुनने वाले बनो, मोहब्बत करने वाले बनो, 5 में मत बनना, हलाक हो जाओ। या तो आलिम बनो, या फिर तालिबे इल्म बनो, या उलमा की मजलिस में आने वाले बनो, उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, 5 में मत बनना, हलाक हो जाओ। तो इसलिए अकीदे की, अमल की इस्लाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिवायती लोगों से निकल के नजरियाती लोगों से अपने ताल्लुक को जोड़िए। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। बस इसी पे इख्तिताम कर दूंगा। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ऐसी रखो जैसे रखा हुआ था। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहां मुनकिरो 4 दिन,
मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, हम रहे इशरते दाइमी के लिए। और फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों। इधर भी जाओ उधर भी जाओ, ये भी ठीक वो भी ठीक, तो फिर चूचू का मुरब्बा किसी काम का नहीं है। सुन्नी बिल्कुल खरा होता है, सच्चा होता है, वो बिल्कुल सच्चा होता है, खरा होता है, वो किसी बातिल के आगे झुकने वाला नहीं होता। जो सबकी इधर भी घुसे, रावजियों में रावजी, तफजीलियों में तफजीली, खारजियों में खारजी, हर मजहब के साथ जप्पियां भी हो रही हैं, वलीमे भी चल रहे हैं, तो फिर सोचो मसला खराब हो जाएगा। जिसे बाबा जी फरमाते हैं गलविश हो रहा है। हाँ, तो सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आप आखिर में फरमाते हैं क्या, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। पूरा यकीन भी है, पूरे यकीन से बात हो रही है, क्योंकि जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजर गई। ये यकीन तो तब आएगा जब पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजरेगी, जब अपने आप से दस्तबरदार होकर, जब वहां सब कुछ अपना वहां पर फना कर दिया जाए, तब ये मकाम आता है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाहे हर एक। तो चिश्तियों के लिए भी मैं कहता चलूं, नक्शबंदियों के लिए भी कहता चलूं। बोले आप मौलाना आप कादरी, हम तो चिश्ती हैं। मेरे इमाम ने उसका भी समान कर दिया। मजराए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। पट्टादाल ने हुजूर की गुलामी का, पट्टादाल ने औलिया कामलीन की गुलामी का, तो फिर हर किस्म के फितनों से बच सकेंगे। वगरना फितनों का दौर है, बात बात की बोलियां बोली जा रही हैं। लोग शहद दिखा के जहर चटा देते हैं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठी टाकी है और तूने नींद निकाली है। तो अजीजान गिरामी, ये फिक्र है ताजुश शरिया की। हुजूर के लिए जिंदगी है, हुजूर के दीन के लिए जिंदगी है, हुजूर की मोहब्बत के लिए जिंदगी है, हुजूर की गुलामी के लिए जिंदगी है। बस इस जिंदगी को बंदगी में गुजार देंगे तो फिर ये अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया का मिस्दाक बन जाएंगे। अल्लाह ताला हुजूर मुर्शिद करीम के फैजान से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई बात जबान की लग़ज़िश, जबान फिसल गई हो, अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सलामत रखे, ईमान की सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।